या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तालाब गाँव दौसा। जैसा कि प्यारे छात्रों आपको पता है, हमारे नव्य व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया भाग निर्धारित है। आज हम उसी प्रक्रिया भाग के अंतर्गत नाम धातु प्रकरण का अध्ययन अध्यापन जो हमारा चल रहा है, उसके सूत्र क्रमांक 2662 तक का अध्ययन अध्यापन कल तक हो गया था। आज हम उसके आगे जो सूत्र है वहाँ से उसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए प्यारे छात्रों, आज का हमारा सूत्र है काम्यच। काम्यच में देखिए, काम्यच च, काम्यच प्रथमांतम अस्ति और च जो है वो अव्ययपद अस्ति। इस प्रकार से यह सूत्र दो पद वाला है। सूत्र की वृत्ति है उक्त विषये। उक्त विषय, उक्त विषय का मतलब है जो प्रकरण चल रहा है हमारा सुपात्मने क्यच, उस जो उसका प्रकरण जो चल रहा है उससे इस धातु के कर्म तथा इच्छा से संबंधित जो सुबंत है उसे चाहने के अर्थ में काम्यच प्रत्यय भवति, वैकल्पिक रूप से काम्यच प्रत्यय होता है। इस काम्यच में से देखिए चकार इत्संज्ञक है और इसमें से काम्य बसता है। तो अब यहाँ पर प्रयोग हमारा बनता है पुत्रम आत्मने इच्छति इति विग्रहे पुत्र काम्यति। पुत्र है आत्मनम इच्छति इति, पुत्रम आत्मने इच्छति इति पुत्र काम्यति। देखिए अर्थात अपने लिए पुत्र चाहता है। यहाँ पर ये जो पुत्र काम्यति प्रयोग है वो प्रयोग बनेगा। तो आत्मने पुत्रम इच्छति तो लौकिक विग्रह, पुत्र अम इति अलौकिक विग्रह। जो काम्यच सूत्र है वो काम्यच सूत्र से हमारा काम्यच प्रत्यय हो जाएगा। चकार की इत्संज्ञा होने के पश्चात काम्य इसमें से बचेगा, तो पुत्र अम काम्य इति स्थिति। इस स्थिति में धातु संज्ञा हो जाएगी और धातु संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक जो अम है उस अम का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पुत्र काम्य हमारा बन जाएगा। पुत्र काम्य बनने के पश्चात वर्तमान लट से लट लकार आएगा, लट के स्थान पर तिप आ जाएगा, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी सप से सप, उस सब का अनुबंध लोप करके पुत्र काम्य ति, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात अतोगुण से पररूप होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा पुत्र काम्य ति, प्रयोग बन जाएगा हमारा पुत्र काम्य ति। इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है ई है यस्य हले इति लोपोन अनर्थकत्वात् यस्य इति संगात ग्रहणम इत्युक्तम यशस काम्यति। ये बता रहा है कि काम्य भी यह है और फिर उसका लोप, ये जो यस्य हल उससे लोप क्यों नहीं होता जैसा कि क्यच का होता था। अब इसके संबंध में ये उत्तर दे रहे हैं कि अर्थवत ग्रहण नानर्थकस्य ग्रहणम, कि यहाँ पर जहाँ पर अर्थवान का ग्रहण हो रहा हो वहाँ अनर्थ का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए बताया गया है कि समुदाय अर्थवान तस्य एक देश अनर्थक है। जो समुदाय होता है वो समुदाय ही अर्थवान होता है, उसका एक देश अनर्थक, तस्य एक देश अनर्थक, उसका जो एक अंश भाग रहता है वो अनर्थक रहता है। इसलिए यकार और अकार में ये जो यकार है उस यकार का ग्रहण नहीं किया गया है। और यस्य हल सूत्र से ये से जो यकार का ग्रहण न होकर के उसका यकार और अकार का समूह का ग्रहण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका लोप नहीं हो पाता, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर आगे चल करके यहाँ पर पुनः इसी के संबंध में दिया है यशस काम्यति सर्पिस काम्यति मांतो अव्ययो अपि अयम शात्यो। देखिए ये क्या बता रहा है कि मांत जो अव्यय है उनसे होता है, इसीलिए देखिए हाँ यहाँ किम काम्यति और स्वकाम्यति आएगा, लेकिन इससे पहले जो यशस काम्यति उसको देख लेते हैं, सर्पिस काम्यति उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर यशस काम्यति में देख लिए आत्मन यश इच्छति इति विग्रह, आत्मन यश इच्छति इति विग्रह और यशस अम
इस स्थिति में जो काम्य सूत्र है उस काम्य सूत्र से काम्य प्रत्यय होकर के यशस अम काम्य ये ऐसा बन जाएगा। उसके पश्चात यशस अम काम्य बन गया तो सनातनता धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है और सुपो धातु प्रातिपदिक से शुभ का लोप होकर के यशस काम्य ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये यशस काम्यति प्रयोग बनता है। अनेनैव प्रकारेण सर्पिस काम्यति इति प्रयोग अपि भविष्यति। फिर देखिए अस्मिन्नेव सूत्रे अधोभागे लिखितमस्ति मांत अव्ययो अपि अयम स्यात् एव, अर्थात ये बता रहा है मांत प्रकृतिक, जिसकी मांत प्रकृति है ऐसे सुबंत और अव्यय से भी क्यच प्रत्यय का निषेध किया गया था, लेकिन यहाँ पर निषेध केवल क्यच के लिए ही था, काम्यच के लिए निषेध नहीं था। इसलिए यहाँ पर काम्यच प्रत्यय होकर के किम काम्यति और स्व काम्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। जैसे आत्मनः किम इच्छति इति विग्रहे, किम काम्यति में आत्मनः किम इच्छति इति विग्रहे किम अम इति ऐलोकी विग्रह और काम्य सूत्र से काम्यच प्रत्यय होकर के किम काम्य बन जाएगा। किम काम्य बनने के पश्चात वही किम का जो मकार है उस मकार को अनुस्वार और परसवर्ण, अनुसार और परसवर्ण होकर के किम काम्य बन जाएगा और किम काम्य बनने के पश्चात लट तिप शप और पररूप इत्यादि होकर के और किम काम्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से स्व काम्यति आत्मन स्वर इच्छति इति विग्रहे स्वर स्वर इत्य से अर्थ अव्यय प्रकरणे लिखितमस्ति स्वर्ग, तो अपने लिए स्वर्ग चाहता है। अस्मिन् विग्रहे इस विग्रह में है आत्मन स्वर इच्छति इति विग्रहे और स्वर अम इति ऐलोकी विग्रह और काम्य से काम्यच प्रत्यय धातु संज्ञा और उसके पश्चात ये हमारा धातु संज्ञा होकर के स्वर काम्य जो रकार और उस रकार से विसर्ग जाते सती स्व है काम्य, स्व काम्य भविष्यति। स्व काम्य जाते सती पुनः वर्तमाने लट, लट स्थाने तिप, लट स्थाने तिप मध्ये सार्धातुक संज्ञा भूत्वा सप अनुबंधलोप अतोगुण इति सूत्रेण पररूप जाते सती स्व काम्यति इति प्रयोग भविष्यति। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से ये जो हमारा काम्य सूत्र था इस काम्य सूत्र के उदाहरण पूरे हुए। अब हमारा अग्रिम सूत्र आता है, देखिए उपमानादाचरे सूत्र है उपमानादाचरे। उपमानात् कर्मण सुबंतात् आचार अर्थे क्यच स्यात्, उपमानात् कर्मण सुबंतात् आचार अर्थे क्यच स्यात्। देखिए सूत्र क्या कहता है। सूत्र का अर्थ देखने से पहले हम इसका जो विग्रह है वो पदच्छेद है सूत्र का, वो पदच्छेद देखते हैं। उपमानात्, उपमानात् इत्यत्र पंचम्यंतम अस्ति। उपमानात् जो लिखा हुआ है ये पंचम्यंत पद है। आचार्य सप्तम्यंतम अस्ति, आचार्य जो पद है आचार्य पद में सप्तम्यंतम अस्ति। अनेन प्रकारेण सूत्रमिदं द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला ये सूत्र है। तो इत्यत्रापि सुप आत्मने क्यच इति सूत्रेण क्यचित अनुवृत्ति आगच्छति। तो क्यच की जब अनुवृत्ति आएगी तो उसी प्रकार से उपमान, उपमानात् उपमान रूप कर्म, जहाँ पर उपमान किसी की उपमा दी जा रही इस प्रकार से सुबंत और आचार अर्थे, आचार यानी व्यवहार, आचार अर्थे और सुबंतात आचार अर्थे क्यच स्यात्, क्यच प्रत्यय होता है। पुत्रम इव आचरतीति पुत्रीयति, पुत्रम इव आचरतीति पुत्रीयति छात्रम, अर्थात यहाँ पर जो कोई छात्र है उस छात्र के साथ पुत्र की तरह आचरण करता है, पुत्र की तरह आचरण करता है। और पुत्रीयति छात्र, पुत्र की तरह आचरण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पुत्रम इव आचरती इति विग्रह, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा, और पुत्र अम इति अलौकिक विग्रह। यहाँ पर उपमान रूप जो है वो पुत्र अम, तो इस प्रकार से उपमान रूप कर्म सुबंत से उपमानादाचार्य जो सूत्र है उस सूत्र से हमारा क्यच प्रत्यय हो जाएगा। क्यच प्रत्यय होने के पश्चात वही धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक जो सूत्र है हमारा उससे अम का लोप करके तो पुत्र यह, पुत्र और क्यच में से अनुबंध लोप ये बच जाएगा। अब यहाँ पर जो सूत्र है हमारा वही क्यचिच, क्यचिच से इत्तो हो जाएगा, क्यचिच से इत्तो हो जाएगा। इत्तो क्या होगा कि हमारा जो
पुत्र के त्रय में जो अ है उस अ के स्थान पर ई होकर के पुत्री बन जाएगी। पुत्री की धातु संज्ञा लट तिप सप अनुबंध लोप और अतोगुण से पररूप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा पुत्रीयति। तो इस प्रकार से पुत्रीति पहले भी आया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है प्यारे छात्रों, वहाँ पर अर्थ अलग था, यहाँ पर अर्थ अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब दूसरा उदाहरण आया इसी सूत्र का, विष्णुयति द्विजम। विष्णुयति द्विजम इत्यत्र यहाँ पर देखिए, जो विष्णुयति द्विजम अर्थात विष्णुमिव आचरतीति विग्रहे, विष्णुमिव आचरतीति विग्रहे विष्णुमिव आचरतीति विग्रहे विष्णु अम इति अलौकिक विग्रह। और उपमानादाचार्य सूत्र से कैच प्रत्यय, कैच में से अनुबंध लोप करके ये सनंतना धातु से धातु संज्ञा और शुभ का सार्वधा वो सूत्र हमारा जो शुभ धातु प्रातिपदिक से शुभ का लोप होकर के विष्णु ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात जो अकर सार धातु कैसे किचित तो नहीं होगा, अकर सार धातु कैसे उसको दीर्घ होकर के और विष्णु ये बन जाएगा। विष्णु ये बनने के पश्चात क्योंकि अकार नहीं था, यदि अकार होता तो इत्यत्रापि इत्तो भविष्यति, यहाँ पर भी इत्तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर इकार न होने के कारण यहाँ पर जो विष्णु के नकार में जो उकार है उस उकार को अकर सार धातु से दीर्घ होकर के और विष्णु ये बन जाएगा। विष्णु बनने के पश्चात वर्तमान है लट, लट के स्थान पर तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनता है हमारा विष्णु ये ति। इस प्रकार से ये हमारे इस सूत्र के दोनों प्रयोग बन चुके हैं। अब देखिए एक वार्तिक आ रही है। वार्तिक क्या है, अधिकरणाचेति वक्तव्यम। वार्तिक है अधिकरणाचेति वक्तव्यम, क्योंकि ये वार्तिक जो इसी सूत्र के अंतर्गत आई है तो अर्थ वही रहेगा, अर्थात वही उपमान वाचक सुबंत कर्म से आचार्थ में और कैच प्रत्यय होता है। उपमान बोधक अधिकरण वृत्ति, अधिकरणाचेति, अधिकरण वृत्ति जाते सति, अधिकरण का अर्थ द्योतित रहने पर तो वहाँ पर अधिकरण का अर्थ द्योतित रहने पर, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया इसने, प्रासादयति कुट्याम भिक्षु, अर्थात भिक्षु जो भिक्षुक है वो प्रासाद, प्रासाद इत्यस्य अर्थ भवति महल, तो उस महल में भी प्रासादीयति अर्थात उस कुटी में भी, उस कुटी में भी उसकी जो कुटीर है उस कुटी में भी प्रासादीयति, प्रासाद की तरह अर्थात महल की तरह आचरण करता है, अर्थात उसको वही सुख सुविधा का अनुभव हो रहा है जैसा महल में उसको सुख सुविधा का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर प्रासादेति कुट्याम भिक्षु लौकिक विग्रह और प्रासाद गी इति अलौकिक विग्रह इत्यत्र ये जो हमारी वार्तिक है, इस वार्तिक से और हमारा कच प्रत्यय होकर के और कच में से अनुबंध लोप होकर के ये और उसके पश्चात धातु संज्ञा और सुपो धातु, देखिए कुट्याम भिक्षु ये तो लौकिक विग्रह और प्रासाद गी और इति अलौकिक विग्रह, क्योंकि महल में अधिकरण है। वार्तिक ने पहले ही कहा था कि मेरा अधिकरण वृत्ति भवितव्यम, अधिकरण वृत्ति होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रासाद गी इति अलौकिक विग्रह और जब कैच प्रत्यय हो जाएगा तो कैच प्रत्यय होने पर कैच में से अनुबंध लोप करके ये तो प्रासाद गी और ये उसके पश्चात धातु संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक जो गी है उस गी का लोप होकर के प्रासाद ये। अब यहाँ पर वही कचिच से दकारोवृत्ति जो अकार है तस्य अकार से स्थाने इकार जाते सति, जो द है द में जो अ है उस अ के स्थान पर इकार होकर के और ये स्थिति बन जाएगी हमारी प्रासादीय। प्रासादीय स्थिति बनने के पश्चात वही लट टिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा प्रासादीयति, प्रासादीयति कुट्याम भिक्षु। इस प्रकार से यह प्रयोग भी हमारा पूरा हुआ। आगे देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा कर्तुक्यंग सलोपस्य, कर्तुक्यंग सलोपस्य। देखिए सूत्र क्या कहता है कि उपमानात् कर्तु सुबंतात् आचार्य क्यंग वास्यात् उपमानात् कर्तु। अब सूत्र का अर्थ देखने से पहले इस सूत्र का पदच्छेद हम करते हैं। तो कर्तु इत्यत्र पंचम्यंतम अस्ति, कर्तु जो शब्द है कर्तु शब्द में पंचम्यंत है। क्यंग इत्यत्र
प्रथमांतम अस्ति और स ये लुप्त षष्टिकम पदम अस्ति और लोप प्रथमांतम पदम अस्ति और च अव्यपद अस्ति। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होगा उपमानात् कर्तु, उपमान सुबंत कर्ता से, उपमान सुबंत कर्ता से आचार्य आचार अर्थ में क्यंग वाश्यात क्यंग प्रत्यय वैकल्प रूपेण भवति, कंग प्रत्यय वैकल्प रूपेण भवति। उपमानात् सुबंत कर्ता से आचार अर्थ में उपमानवाची कोई शब्द हो और कर्ता हो, सुबंत कर्ता हो, तो वहाँ पर आचार अर्थ में वैकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है। और शांतस्तु कर्तृवाचक से लोपवाच्यात, यदि वह कर्ता सकारांत हो, यदि वह कर्ता सकारांत हो तो लोपवाच्यात, तो लोप वैकल्पिक रूप से होता है। क्यंग वा इत्युक्ते पक्षे वाक्यम, जो सूत्र है उस सूत्र में क्यंग क्यंग वा वैकल्पिक रूप, क्यंग के साथ में वा कहा गया है, तो वा कहे जाने पर क्यंग वैकल्पिक से होता है पक्षे वाक्यम, और पक्ष में वाक्य वैसा का वैसा ही रहता, अर्थात क्यंग वहाँ पर नहीं होता। क्यंग में से देखिए ककार की संज्ञा है, गकार की संज्ञा है, इत्यत्रापि, जिस प्रकार से क्यच में से मात्र ये शेष बचता है उसी प्रकार से इत्यत्रापि मात्र ये ही शेष बचेगा। और क्यंग में जो गैकित संज्ञा हुई है, जो गैकित संज्ञा हुई है क्यंग में, तो गैकित संज्ञा होने के कारण वहाँ पर गित होने के कारण अनुदात अंगित आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाता है। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, शांतस्य लोपस्तु क्यंग संनियोग। अब यहाँ पर सकार का जो लोप बताया गया है वह सकार का लोप, सकार के लोप का जो विधान किया गया है वह क्यंग संनियोग शिष्ट है, वह क्यंग का संनियोग शिष्ट है, अर्थात स्वतंत्र जो सूत्र है वह स्वतंत्र रूप से सकार का लोप नहीं करता है, अपितु एक इस प्रकार का संयोग बना हुआ है, संनियोग शिष्ट है, क्यंग संयोग शिष्ट है, अर्थात यहाँ पर जहाँ पर क्यंग होगा, यत्र कंग भविष्यति तत्रैव सकार से लोप भविष्यति, वहाँ पर ही सकार का लोप होगा, अन्यत्र सकार का लोप नहीं होगा। अब देखिए, अब पुनः एक वार्तिक आ रही है, वो वार्तिक क्या कहती है, ओजसो अप्सरसो नित्यम इतरेषां विभाषया, ओजस और अपसर्स है, ओजस और अपसर्स है, ये जो वार्तिक है ये वार्तिक ओजस और अपसर्स शब्दों का जो सकार है तसे सकार से लोप नित्य भवति, उस सकार का लोप नित्य होता है। और अन्य जो सकारांत शब्द है वहाँ पर अन्य सकारांत शब्दों का लोप वैकल्पिक रूप से होता है। तो अब देखिए, इत्य तो उदाहरणम अस्ति कृष्ण इव आचरतीति कृष्णायति, कृष्ण इव आचरतीति कृष्णायति। अब यहाँ पर कृष्ण इव आचरती कृष्णायति ये तो लौकिक विग्रह है, अलौकिक में कृष्णसु, अलौकिक में कृष्णसु, तो कृष्णसु यहाँ पर इस प्रकार से ये जो उपमान कृष्ण इव आचरती थी, उपमा होगी यहाँ पर भी कृष्ण की तरह आचरण जो करता है, तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र था कर्तु क्यंग सलोप से वहाँ पर क्यंग प्रत्यय हो जाएगा, और क्यंग प्रत्यय होने के पश्चात वहाँ पर धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होने पर जो सु है वो सु का लोप होकर के, और क्यच परे न होने के कारण, क्यच प्रत्यय परे नहीं है इसलिए क्यच प्रत्यय परे न होने के कारण क्यच से इत्तो भी नहीं होगा, अपितु अकर सार धातु को जो कृष्ण के अणकार में जो अकार है तसे अकार से स्थाने आकार जाते सती आकार हो जाएगा, तो आकार होने के पश्चात ये हमारा बन जाएगा कृष्णाय। तो कृष्णाय बन गया, कृष्णाय बनने के पश्चात यहाँ पर वो लट टिप सप और अतोगुण से पर रूप होकर के प्रयोग क्या दिया है, कृष्णायते। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गित होने के कारण यहाँ पर अनुदात अंगित से आत्मनेपद हो जाएगा, तो आत्मनेपद हो जाएगा तो यहाँ पर तय प्रत्यय आएगा, तय टिपना आकर के तय प्रत्यय आएगा, और टित आत्मने टेरे से एक तो होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा कृष्णायते, ये प्रयोग बन गया हमारा कृष्णायते। दूसरा प्रयोग है ओजस शब्द ओजायते, दूसरा प्रयोग है ओजायते। तो ओजायते के संबंध में देखें यहाँ पर दिया ओज शब्दों वृत्ति विषय तद्वती ओजायते, ओज शब्द अर्थात यहाँ पर जो ओज है, ओज शब्द का अर्थ है यहाँ पर तेज, तो तेज संबंधित जिसमें वृत्ति स्थित है उसके लिए यहाँ पर तेजस्वी अर्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ओजायते प्रयोग बनेगा यहाँ पर। ओजायते प्रयोग में देखिए क्या दिया है इसने, ओजस इव आचरती, तो यहाँ पर ओजस की उपमा दी जा रही है, तो ओजस उपमान हुआ, और ओजस सु इति अलौकिक विग्रह, और उसके पश्चात कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग प्रत्यय,
और ओजस अप्रसव नित्य मित्र विभाषा की सहायता से ओजस का जो स है उस स का लोप होकर के ओजय, स का लोप हो गया तो ओजय। उसके पश्चात जय में जो अ है उस अ का अकृत सार्ध धातु से दीर्घ होकर के ओजाय बन गया। ओजाय बनने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर त, बीच में सब, अनुबंध लोप, अतोगुण से पर रूप, और टी जो है उस टी को टित आत्म टेरे से एक होकर के, और ये प्रयोग बनेगा ओजायते। इस प्रकार से प्रयोग बना हमारा ओजायते। अब आगे देखिए प्रयोग यसायते। यसायते में देखिए, यसायते में इत्यत्रापि, यसायते के पहले अप्सरायते और लिखा हुआ है। अप्सरायते, अप्सरा इव आचरती इति विग्रहे, अप्सरा इव आचरती इति विग्रहे, और अप्सर से सु इति एलोकी विग्रह। और इत्यत्रापि कर्तु क्यंग सलोप से सूत्र से क्यंग प्रत्यय, और वो जो वार्तिक थी ओजस अपसरसो नित्य मित्रसाम विभाषया, इसकी सहायता से अपरस का जो सकार है तस्य सकार से नित्य लोप जाते सती, उस सकार का लोप होकर के, और अपसर स का लोप हो गया, अपसरय, अपसरय। और उसके पश्चात अकृत सार्ध धातु कैसे उसको जो र है उस र में जो अ है तो अपसरा, और ये है हमारा कंग वाला ये, तो अपसराय, इस अपसराय की धातु संज्ञा लट त सप अनुबंध लोप टिताद में टेरे से एक तो होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा अपसरायते। इसी प्रकार से यसायते और यशस्यते, दो प्रयोग इसके बनेंगे, यसायते और यशस्यते। यशस्वी इव आचरती थी, यहाँ पर यशस् की उपमा दी जा रही है, तो यशस्सु, और यशस्सु के पश्चात वही कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग प्रत्यय, ओसो अपसरसो नित्य मित्र से विभाषा, ये जो वार्तिक, इस वार्तिक की सहायता है यशस्, यशस् का जो स है उस स का नित्य लोप वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप से लोप होकर, क्योंकि दो प्रयोग बनेंगे यसायते और यशस्यते, तो वैकल्पिक रूप से लोप होकर के, और जब लोप हो जाएगा तो धातु संज्ञा और यस्य अकर सार्ध धातु से दीर्घ यसाय, जहाँ पर लोप हो जाएगा वहाँ पर यसायते, और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पर यशस्यते इति प्रयोग भविष्यति। तो इस प्रकार से इसके दो प्रयोग बने हैं, यसायते यशस्यते, विद्वायते विद्वश्यते इत्यत्रापि प्रयोग द्वयम भविष्यति। यहाँ पर भी दो प्रयोग बनेंगे, विद्वायते और विद्वश्यते। विद्वान इव आचरती इति विग्रहे, विद्वान इव आचरती इति विग्रहे, विद्वान की उपमा जो दी जा रही है, तो यहाँ पर मूल विद्वान का मूल शब्द विद्वस, तो विद्वस और सु इति एलोकी विग्रह। उसके पश्चात ये जो सूत्र हमारा कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग प्रत्यय, और क्यंग प्रत्यय के पश्चात वो जो वार्तिक थे हमारे ओजसो अपसरसो नित्य मित्रेषाम विभाषया, इस वार्तिक की सहायता से विद्वस का जो स है तसे सकार से वैकल्पिक रूप में लोप जाते सती, वैकल्पिक से लोप हो जाएगा, तो विद्वस का जो स है तसे सकार से लोप भूत्वा विद्वय, विद्वय, ये स्थिति हमारी हो जाएगी। इसके पश्चात विद्वय ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर अकृत सार्ध धातु को इसे दीर्घ करके जब हम दीर्घ कर लेंगे तो विद्वाय, विद्वाय प्रयोग बन जाएगा। विद्वाय प्रयोग बनने के पश्चात वही उसकी धातु संज्ञा लट लकार, प्रथम पुरुष के एक वचन में तय प्रत्यय आत्मनेपथ्य की विवक्षा में, मध्य में तिंगसित सार्धातु सार्धातु संज्ञा, कर्तरी सब, सबका जो अ बचेगा उस अ का अतोगुण से पर रूप होकर के, और टित आत्मने पदा नाम टेरे से तय में जो अ है उस अ को ए होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा विद्वायते। सकार का लोप न होने पर पक्ष में विद्वसय, सलंत है तो विद्वश्य, इस विद्वश्य के आगे लट लकार और लट के स्थान पर तय, वही टितात्म टेरे से एत्व सप वगैरह होकर के, अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के, और विद्वश्यते इति प्रयोग भविष्यति, ये प्रयोग हमारा बनेगा। आगे देखिए, आगे त्वद्यते और मद्यते, ये प्रयोग दिए इसने, त्वद्यते और मद्यते। त्वम इव आचरती इति विग्रहे, त्वम इव आचरती इति विग्रहे, अर्थात तुम्हारी तरह आचरण करता है, अस्मिन अर्थे इस अर्थ में त्वम की उपमा दी जा रही है, तो उपमानवाचक हो गया। तो यहाँ पर युष्मद शब्द हुआ, मूल शब्द इसका आया युष्मद शब्द, तो युष्मद सु इति अलौकिक विग्रह,
त्वम इव आचरति तो लौकिक विग्रह हो गया, और युष्मद सु इति अलौकिक विग्रह। अब कर्तु कंग सलोपे से सूत्र से कंग प्रत्यय होकर के और कंग में से अनुबंध लोप होकर के ये, तो युष्मद ये स्थिति क्या बन गई हमारी, युष्मद ये। अब देखिए प्रत्युत्तर पदियों से एक सूत्र है, उस सूत्र से क्या होगा, मैं पर्यंत के भाग के स्थान पर युष्मद का जो मैं पर्यंत का भाग है वहां पर उसके स्थान पर त्व आदेश हो जाएगा, तो त्व और युष्मद में से अध भाग बचेगा, तो त्व अध य, त्व अध य बराबर त्व के व में भी ए है और अध वाला ए भी है, इसलिए अतोगुण से पर रूप होकर के त्वद्य, दलंत है आगे ये पड़ा हुआ तो त्वद्य बन जाएगा। त्वद्य बनने के पश्चात वही लटलकार तय बीच में सप तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सप, उस सप का अतोगुण से पर रूप होकर के और जो आत्मनेपदी विवक्षा में तय प्रत्यय आएगा उस तय को टिता आत्मने पदानाम टेर से एत्व करके और त्वद्यते प्रयोग बनेगा। देखिए पहले छात्रों ये प्रयोग बना हमारा त्वद्यते। इसी प्रकार से अस्म तक के भाग को जब म आदेश हो जाएगा तो मैं अद य अतोगुण से पर रूप मध्य, मध्य बन जाएगा, और मध्य बनने के पश्चात वो टितात्म टेरे से एत होकर के मध्य ते, ये प्रयोग बनेगा हमारा मध्य ते। अनेकार्थत्वे तो युष्मद्यते अस्मद्यते। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्युत्तर पदियों से सूत्र से एकार्थत्व अर्थात एक वचन में ही त्व और म आदेश होते हैं, जहाँ पर द्विवचन या बहुवचन होगा तो वहाँ पर ये आदेश नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रयोग अस्मद्यते और युष्मद्यते प्रयोग बनेंगे। वहाँ पर उसी प्रकार से जो शब्द है उस शब्द के अनुसार अस्मद्यते और युष्मद्यते प्रयोग बनेगा। प्यारे छात्रों लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज तक इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद।